Yes, this has been brought to me by various associations and various political parties also. That is very dangerous because the infiltration of foreigners will change the entire lifestyle of the tribal people. Especially they are coming and marrying the tribal woman is alarming. We have to be very cautious about that. That I have taken it up with the CM as well as the Chief Secretary also. The tribals' tradition should not be changed. The demography of the Jharkhand also should not get changed by the foreigners' infiltration. That we should be very careful about it. माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जिन बातों को कहा है, जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है, ये बड़ा परेशान करने वाला है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए पर चर्चा की और अपना कंसर्न जाहिर किया कि मैंने इस बात से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव को भी अवगत करवाया। माननीय राज्यपाल के जानकारी के लिए केवल चूंकि वो डेमोग्राफी की बात कर रहे थे तो कुछ टोपोलॉजी की भी बात हो जानी चाहिए। झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल के साथ है, बिहार के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, उड़ीसा के साथ है, बंगाल के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं। तो जबकि जो सीमा है देश का, चाहे वो भारत बांग्लादेश सीमा हो, भारत म्यांमार सीमा हो, भारत श्रीलंका सीमा हो, भारत पाकिस्तान का सीमा हो, भारत चाइना का सीमा हो, वहां सेना और बीएसएफ, एसएसबी उन सीमाओं की प्रहरी के तौर पे उपस्थित रहते हैं और देश को पूर्ण रूप से सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी करते हैं। और वो संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार की होती है। तो माननीय राज्यपाल जी को सबसे पहले मुझे लगता है कि पूछना चाहिए था केंद्र सरकार से, जब आपका इतना भारी भरक्कम महकमा गृह मंत्रालय का हजारों लाखों की संख्या में आपका सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। शायद सुप्रियो भट्टाचार्य यूपीए के शासनकाल को याद करके बोला कर रहे हैं, जिस समय कांग्रेस और यूपीए का एक्सटेंशन सेंटर राजभवन हुआ करता था। क्या आंकड़ों को भी वो झुटलाएंगे? लास्ट 2 सर्वेस के बीच में जो पाकुड़ में मुस्लिमों की आबादी है वो 42% बढ़ी है, और पूरे संथाल परगना में लास्ट 2 सर्वेस के बीच में मुस्लिमों की आबादी 19% बढ़ी है, और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हो रहे हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अपने सरकार के स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट को भी झुटलाएंगे, जिसमें 2 जून को स्पष्ट रूप से स्पेशल ब्रांच के एसपी ने सभी डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जा रहा है, उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वोटर आई कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। ये राज्य सरकार के स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, और ये भी कहा गया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब तक ये वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये प्रदेश में स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। और हमारा प्रश्न है, ये तो स्थानीय मुसलमानों का हक मांग रहा है, क्योंकि मुसलमानों के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो 15 सूत्री योजना चलती है, उसमें भी ये बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का हकमारी कर रहे हैं।
तो राजनीति करने से पहले सच्चाई को भी देखे झामुमो के नेता। उनका आरोप है कि जब भी चुनाव आती के नेताओं का इसी तरीके से बयान होता है, राज्यपाल का पद गर्ममयी पद है, उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। राज्यपाल ट्राइबल लॉज के कस्टोडियन है, 5th शेड्यूल का एरिया है, उनको स्पेशल पावर्स है। अगर वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी है, वो अगर नहीं देखेंगे ग्राउंड रियलिटी को, राज्य और केंद्र को अवगत नहीं कराएंगे अपनी भावनाओं से, फिर राज्यपाल पद का क्या मायने। और इनको मिर्ची इसलिए लग रही है कि राज्यपाल ने शीशा दिखा दिया। और पहले अपने स्पेशल ब्रांच से पूछेगा, 2 जून 2023 को स्पेशल ब्रांच ने पत्र लिखकर कहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है और सभी को मदरसों में ठहराया जा रहा है और उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। उनका कहना है केंद्र ये देखे, क्योंकि अगर बांग्लादेशी अगर आ रहे हैं तो बॉर्डर पार करके ही आ रहे होंगे। तो इनके गृह मंत्री और इनके गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पोरस है। वहां के लोग जो रहने वाले हैं उनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बाजार में आदान प्रदान इधर उधर लगातार लोगों का होता रहता है। मान लीजिए कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ भी गया तो आखिर उसको प्रमाण पत्र कैसे मिल रहा है देश का, उसको वोटर आई कार्ड कैसे मिल रहा है। और ये ट्राइबल लड़कियों को टारगेट करके शादी करते हैं और फिर उनके जरिए जो ट्राइबल महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है मुखिया में, जिला परिषद में, ये सत्ता में काबिज हो रहे हैं। आदिवासी के लैंड को खरीद रहे हैं, ये आदिवासी के राइट्स पे, उनकी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं और ये सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है।